ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पङ्गोर् मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वैराग्यजुगभक्तिरसं प्रयत्नै अपाययन्मा मनभीप्सुमन्धं। कृपां बुधिर्यः परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंध के 5वें अध्याय का 53 नंबर का श्लोक 7-5-53। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यथा त्रिवर्गम गुरुभिः आत्मने उपशिक्षितं न साधु मेने तत् शिक्षा द्वंद्व आराम उपवर्णिताम। यथा इस प्रकार त्रिवर्गम 3 विधियाँ धर्म अर्थ तथा काम गुरु भी अध्यापकों द्वारा आत्मा ने अपने प्रहलाद को उपशिक्षितम उपदेश दिया, न नहीं
साधु वास्तव में अच्छा मैंने उसने माना तत्शिक्षा उस शिक्षा को द्वंद्व आराम द्वैत शत्रुता तथा मित्रता में आनंद लेने वाले व्यक्तियों द्वारा उपवर्णिताम संस्तुत। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। षण्ड तथा अमर्क नामक शिक्षकों ने प्रहलाद महाराज को धर्म अर्थ तथा काम इन 3 प्रकार के भौतिक विकास के बारे में शिक्षा दी, किंतु प्रहलाद महाराज इन उपदेशों से ऊपर थे, अतएव उन्होंने इन्हें पसंद नहीं किया, क्योंकि ऐसे उपदेश संसारी मामलों के द्वैत पर आधारित होते हैं। जो मनुष्य को भौतिकतावादी जीवन शैली में फंसा लेते हैं, जिसमें जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि प्रमुख हैं। तात्पर्य। पूरा संसार भौतिकतावादी जीवन शैली में रुचि रखता है। निसंदेह है तीनों संसार के 99.9% लोग मोक्ष या आध्यात्मिक शिक्षा में कोई रुचि नहीं लेते। केवल भगवान के भक्त, जिनमें प्रहलाद महाराज तथा नारद मुनि जैसे महापुरुष प्रमुख हैं, आध्यात्मिक जीवन की असली शिक्षा में रुचि लेते हैं। कोई व्यक्ति भौतिक पद पर रहते हुए धर्म के नियमों को नहीं समझ सकता, अतएव उन्हें चाहिए कि वे इन महापुरुषों का अनुगमन करें। जैसा कि श्रीमद् भागवत 6:3-20 में कहा गया है, स्वयंभुर नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकीर्वयम्। मनुष्य को चाहिए कि वह ब्रह्मा, नारद, शिव, कपिल, मनु, चारों कुमार, प्रहलाद महाराज, भीष्म, जनक, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी तथा यमराज जैसे महापुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करें। जो लोग आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखते हैं, उन्हें चाहिए कि धर्म, अर्थ तथा काम का परित्याग करके प्रहलाद महाराज का अनुगमन करें। मनुष्य को आध्यात्मिक शिक्षा लेनी चाहिए। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन प्रहलाद महाराज के चरण चिन्हों पर चलकर सारे विश्व में उनमें फैल रहा है, जिन्हें अपने शिक्षकों से प्राप्त भौतिकतावादी शिक्षा बिल्कुल पसंद नहीं करते। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। इस अध्याय में प्रहलाद महाराज के गुरुकुल के निवास की कथा प्रस्तुत की गई है। आप जानते हैं कि प्रहलाद महाराज जन्म से ही बहुत अच्छे स्वभाव के थे। यद्यपि उम्र के दृष्टि से अपने चारों भाइयों में वे सबसे छोटे थे, लेकिन गुण के दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ थे। कोई भी माता पिता है, वो अपने बच्चे से स्नेह करता है और उसकी इच्छा होती है कि खूब अच्छा से उसकी पढ़ाई हो, अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान कर सके। अब माता पिता के दृष्टि में जो शिक्षा अच्छा हो और उसके अनुसार वे प्रयास करते हैं।
हिरण्यकशिपु भी अपने प्रतिभा संपन्न पुत्र को बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। ये अच्छा से पढ़ाई करे। और षंड और अमर्क 2 शिक्षक थे, वे शुक्राचार्य के पुत्र हैं। आप लोग कथा सुन चुके हैं। अब पढ़ाई चल रही थी तो बीच बीच में गार्जियन को भी रिपोर्ट देना होता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट कहते हैं। हिरण्यकशिपु प्रहलाद के विषय में जानकारी लेना चाहे और बड़ा ही स्नेह से एक बार बहुत व्यापक विकल्प प्रदान किया कि बेटा तुम जिसको अच्छा मानते हो उसको बोलो। और प्रहलाद महाराज उस अपने विचार से उत्तर दे दिए, लेकिन हिरण्यकशिपु को उत्तर पसंद नहीं पड़ा और उसको हंसी आने लगी कि अजब यह लड़का है, इसको बुद्धि नहीं है, इतना विवेक नहीं है कि शत्रु का शरण लेने की बात कर रहा है, शत्रु के आश्रय लेने की बात कर रहा है। उसको कुछ संशय होने लगा कि कहीं कोई आ करके इसको बहका तो नहीं रहा, इस प्रकार की बात क्यों ये बोल रहा है। और टीचरों को निर्देश दिया कि सम्यक विधार्यताम, इसको ठीक से देखभाल करो, ठीक से पढ़ाओ। और कुछ दिन के बाद फिर अवसर आया, प्रहलाद महाराज अपने घर पर आए थे। मातृमृष्ट अलंकृत, माँ को स्नेह है, स्कूल से बच्चा घर में आया है और अपने से उसको स्नान कराई और उसके शरीर को साफ की, कपड़ा पहनाई और विविध प्रकार के अलंकार धारण कराई। और इस अवस्था में हिरण्यकशिपु प्रहलाद की माँ वो बच्चे को हिरण्यकशिपु के गोद में प्रदान कर दी। हिरण्यकशिपु बच्चे को गोद में रखा है और फिर प्रश्न किया कि बेटा अब तक तुम पढ़ाई किए हो तो उसमें सबसे अच्छी पढ़ाई क्या मानते हो, सबसे उत्तम शिक्षा क्या है। और प्रहलाद महाराज प्रसिद्ध श्लोक बोले कि भगवान के नाम गुण का कीर्तन करना, श्रवण करना, उनके रूप गुण लीला का स्मरण करना, या उनकी सेवा करना, उनकी वंदना करना, अपने मन में उनके प्रति दास्य भाव का पोषण करना, अपने को उनको सखा मानना और अपने देह के भरण पोषण की चिंता न करना। इस प्रकार ये जो भक्ति के अंग हैं तो इसको समर्पित भाव से किया जाए और इसी को सबसे मैं उत्तम शिक्षा मानता। जब यह बात वह सुना और उसको बहुत क्रोध आया, बहुत ये बात नापसंद पड़ी, एकदम पसंद नहीं किया। और क्रोध गुरुपुत्रों पर आया कि ये लोग बच्चे को ठीक से देखभाल नहीं कर रहे और उनसे वो बहुत कुपित था और क्रोध के मारे उसका ओठ काँप रहा था और उनको सीधे डांटना प्रारंभ किया। ब्रह्म बंधो किमत्ते ते विपक्षम फ्रेता सता असारम ग्राहितो बालो माम अनादृत दुर्मते। वो कहने लगा कि क्या तुम लोग पढ़ा रहे हो, हमारा अनादर करके
और यह हमारे विपक्ष के आश्रय की बात कर रहा है, ये तो बहुत बुरा है। देखो, तुम लोग सोच रहे हो कि ये बात छिपी रह जाएगी, तो ऐसा नहीं हुआ। कोई गलती करता है तो उसका पता चल जाता है। जैसे कोई पाप करता है तो पाप छिपा नहीं रहता है, विविध प्रकार के रोग के रूप में प्रकट हो जाता है, और ये सब बात पता चल जाएगी। अब गुरुपुत्रों को डांट रहा था, वे गुरुपुत्र प्रहलाद महाराज के शिक्षक जो कांपने लगे और कहने लगे कि ना, हम लोग एकदम सत्य कह रहे हैं, पूरा आपको भरोसा दिला रहे हैं कि ये पढ़ाई हम लोग नहीं दिए हैं, हम लोग ऐसा नहीं सिखाए हैं और कोई दूसरा भी नहीं सिखाया। हम लोग अपने स्कूल के पूर्ण रूप से सुरक्षा की व्यवस्था किए, कोई वहाँ पढ़ाने के लिए नहीं आया है। यह नैसर्गिकीय मतिरस्य राजन, हे राजन, इसकी ऐसी बुद्धि जन्म से ही है। और नियच्चमन्यु कददास मान, अपने क्रोध को शांत कीजिए, हम लोगों को दंड मत दीजिए। हम लोग किसी प्रकार की लापरवाही नहीं किए हैं, हमारी कोई गलती नहीं, तो हमको दंड मत दीजिए। जब ऐसे गुरुपुत्र कहे तो अब हिरण्यकश्यपु प्रहलाद महाराज से पूछने लगा कि नचेद गुरुमुखीयम ते कुतो अभद्रा असती मति। उसके दृष्टि में वो विष्णु का आश्रय लेना सबसे गंदी बात थी। जो अपने खास भाई का वध किया है, मर्डर किया है, और उसका आश्रय लेना, तो वह प्रहलाद महाराज से पूछा कि गुरु लोग नहीं सिखाए हैं, तो ऐसी बुरी बुद्धि, अमंगल बुद्धि, खराब बुद्धि कहाँ से तुम प्राप्त किया? ये तुम्हारा विचार इतना दूषित कैसे हो गया? ऐसे प्रहलाद महाराज से पूछा तो प्रहलाद महाराज सिद्धांत देने लगे कि हमारी जिस प्रकार की मति है तो स्वतः अपने से भी नहीं आती और दूसरे से भी नहीं। ऐसी मति तो तभी संभव है जब व्यक्ति किसी वैष्णव का आश्रय ग्रहण करे। और प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु के प्रश्न का उत्तर दे दिए, और इसके बाद प्रहलाद महाराज चुप हो गए। लेकिन प्रहलाद महाराज की बात सुन करके हिरण्यकश्यपु का सब विवेक खत्म हो गया, अपना बैलेंस पूरा पूरा खो दिया। अंधीकृतात्मा सत्संगा निशरत निरस्यत महितले। वो इतना क्रोध में हो गया प्रहलाद की बात सुन करके कि सीधे गोद से फेंक दिया। बच्चे को सर्वप्रथम गोद से फेंका और अपने पार्षदों से कहने लगा, जो उसके सेवक थे, वो उनसे कहने लगा कि बध्यता, यह एकदम मारने लायक है, इसको मार दो और इसको निकाल दो। अपने सेवकों को कहा, और क्यों ऐसा कह रहा है तो आधार भी दे रहा है कि अयम में भ्रातृहा स्वयं हित्वा संसुहृदो धम पितृभ्य हंतुर यह पादो विष्णुर्पाद विष्णुर्दास वदर्चति। अरे इसकी स्थिति है कि जो हमारे भाई का हत्यारा है और यह उसी का एकदम सेवा कर रहा है, निज सेवा कर रहा है, दास बन करके सेवा कर रहा है, तो यह तो पितृभ्य हंतु यह पाद विष्णुर दास वदर्चति। तो एक तरह से देखा जाए तो ये तो हमारे भाई का हत्यारा ही हुआ ना। हमारे भाई का वध करने वाले का आश्रय ले रहा है, उसकी सेवा कर रहा है, तो एक तरह से हमारे भाई का हत्यारा है। तो अब इसमें कोई विकल्प नहीं, इसको मार दो, खत्म करो, इसको निकाल दो।
और कहने लगा कि देखो ये इतना खराब लड़का है, अभी 5 साल का है, 5 साल का लड़का अपने पिता के स्नेह का ध्यान नहीं रख रहा, अपने पिता से उदासीन हो गया, उसके स्नेह का कोई कीमत नहीं कर रहा, उसे बंधन में नहीं पड़ रहा है, तो दूसरे का कभी हो सकता है? ये 5 साल का लड़का बड़ा होने पर स्नेह के बंधन को ठुकरावे दूसरी बात है, ये 5 साल का लड़का और खास अपने बाप के स्नेह का कुछ कदर नहीं कर रहा है, तो दूसरे का कभी कदर नहीं कर सकता। कहने का आशय कि तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई बाप से अधिक स्नेह देने वाला हो जाए। ओ, यह तो इस समय दुश्मन का साथ ले रहा है, उसके साथ है, लेकिन उसके साथ भी रहेगा नहीं, और कह रहा है कि अब इसमें कुछ विचार करने की बात नहीं है, इसको वध कर दो, मार दो। अरे भाई, आपका पुत्र है, कैसे मारने को कह रहे हैं? तो सिद्धांत दे रहा है कि परोपि अपत्यम हितकृत यथौषधम, भले ही वह पराया हो लेकिन वह हित करने वाला है, तो उसको पुत्र कहा जा सकता है, वही अपत्य है। अपत्य कहते हैं जो संकट से रक्षा करे, गिरने से बचावे। तो भले ही वह पराया है लेकिन किसी का हित कर रहा है, तो एक दृष्टि से देखा जाए तो वही अपत्य, वही सहायता कर रहा है ना। उदाहरण दे रहे हैं कि कोई औषधि है तो जंगल में जन्म लेती है, लेकिन औषधि उपयोगी है, रोग को ठीक करने वाली है, तो व्यक्ति ला करके अपने गार्डन में लगा देता है, अपने घर में ही कहीं उसको लगा देता है। और स्वदेह जो अपि आमयवत सुतो हित, और जो अपने शरीर से जन्म लिया है वो आत्मज है, लेकिन यदि वह अहित करने वाला है, अमंगल करने वाला है, तो वास्तव में वही शत्रु है। तो वह रोग के समान शत्रु ही उसको मानना चाहिए। उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए कि कोई औषधि है और भले ही बहुत दूर उसका जन्म हुआ, लेकिन वह अपना हितैषी है क्योंकि उसे फायदा है, और एकदम अपना जन्मा हुआ और वह विरोध करने लगा, दुश्मनी करने लगा, तो उसको तो रोग जैसा दुश्मन ही मानना चाहिए। एक उदाहरण से समझा रहे हैं कि छिन्द्यात् तदंगम यद उतात्मनो हितम, ये स्पष्ट देखा जाता है कि अपना ही अंग है, अब उससे पूरे शरीर की क्षति होने वाली है। कोई अंग में घाव हुआ और विषाक्त हो गया, ये सड़ान चालू हो गया, वो पूरे शरीर में बढ़ रहा है, तो देखा जाता है कि शरीर के रक्षा के लिए उस अंग को काट दिया जाता है। आप लोग देखे हैं ना, किसी की उंगली काट दी, कभी कभी पैर काट दिया जाता है शरीर के रक्षा के लिए, और उसका कारण है कि शेषम सुखम जीवते यद विवर्जना, एक अंग का त्याग कर देने से, उसको काट देने से अब शेष आयु व्यक्ति शांति से व्यतीत करता है। तो यह पुत्र नहीं है, दुश्मन है। यह दुश्मन का आश्रय लिया है, उसी का पक्षपाती है, तो इसके रहने से तो परिवार का बड़ा ही अमंगल होगा, और इसको एकदम मार ही देना चाहिए। भी कैसे? तो उपाय बतलाया कि सर्वे उपाय ही, किसी भी तरह से इसका वध कर देना चाहिए, चाहे वो बैठा हो, सोया हो, भोजन कर रहा हो, कोई भी अवसर मिल जाए तो इसका वध करना चाहिए, इसका जरूर वध कर देना चाहिए। क्योंकि सुहित लिंगधर शत्रु मैंने दुष्ट मिवेंद्रिय, कह रहा है कि हम तो इसको शत्रु ही मानते हैं। जैसे कोई जोगी है और जोगी के अपने ही इंद्रिय यदि विषय के तरफ उन्मुख हों
तो वास्तव में उसके जो दुष्ट इंद्रियां हैं तो उसके लिए शत्रु रूपी हैं। और उसी तरह यह तो हमारे परिवार में जन्म लिया है, शोहिद का इसको सर्टिफिकेट है, लेकिन वास्तव में शत्रु है और इसलिए इसका किसी तरह वध कर देना चाहिए। अब तो हिरण्यकश्यपु के सेवक ने तो अब देर नहीं की, एकदम आदेश था कि बैठे हो, सोया हो, खा रहा हो, किसी तरह इसको मार दो किसी अवस्था में। अब वे तो ऐसे ही भयंकर थे, उनका रूप भयंकर था और हथियार उनके हाथ में था, भाला था, गणासा था। और हिरण्यकश्यपु प्रहलाद महाराज को अपने गोद से फेंका और वहीं वे मारने लगे, भाला चलाने लगे, गणासा चलाने लगे। लेकिन वे कई एक सेवक मिल करके मार रहे हैं, प्रहलाद महाराज पर कोई असर नहीं, क्योंकि प्रहलाद महाराज तो भगवान के गोद में रहते थे। उनको तो हमेशा यही लगता था कि प्रहलाद महाराज तो गोद में हैं, तो हम भगवान के गोद में हैं। तो कह रहे हैं कि ये लोग सब प्रयास किए लेकिन प्रहलाद महाराज पर कोई असर नहीं हुआ। एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई बहुत पापात्मा व्यक्ति है जिसका पुण्य नहीं है तो वह कोई अच्छा सत्कर्म भी करे तो उसका कुछ फल नहीं हो पाता, सत्कर्म कर ही नहीं पाता है, वो पापी है। तो वैसे ही वे सब प्रयास किए हिरण्यकश्यपु के सेवक, लेकिन प्रहलाद महाराज पर कोई असर नहीं हुआ। अब तो हिरण्यकश्यपु विचार किया, अरे कितना ये प्रभाव है इसका, ये तो बहुत प्रभावशाली है, ये मरा नहीं, लेकिन इसको छोड़ना भी ठीक नहीं है। अब इतना प्रभावशाली है, विपक्ष का आश्रय ले रहा है, तो इससे ज़्यादा खतरा है। अब कोई ना कोई बड़ा उपाय करना चाहिए। और हिरण्यकश्यपु बड़ा उपाय किया। प्रहलाद महाराज को पर्वत से ले जा कर के फेंका गया, ये हाथी के पांव से दबवाया गया और बड़े सर्प, बहुत विषैले सर्प थे, उससे डसवाया गया। और कभी कभी पहाड़ से फेंका जाता था और कभी कभी बड़ा चट्टानी उन पर फेंका जाता था, बड़े बड़े ये बर्फ के टुकड़े फेंके गए। सब उपाय किया, किसी तरह इसका वध किया कर दिया जाए, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज पर कुछ असर नहीं हुआ, जीवित रह गए। तो अब तो बहुत चिंता में पड़ा, बहुत भारी चिंता में पड़ा कि अब हमारी गति क्या होगी। इसके मारने के लिए हम इतना प्रयास किए और फिर भी ये नहीं मर पाया। तो चिंताम दीर्घतमाम प्राप्त तत्कर्तुम नाभ्यपद्यत, और बहुत भारी चिंता में पड़ा और वो विचार करने लगा कि ऐस में बहुसाधुक्तम बधोपाया से निर्मिता, हम तो इसको बहुत गाली गलौज किए, बहुत बुरा बोले, बहुत आक्षेप किए और मारने के लिए पूरा प्रयास किया, लेकिन फिर भी यह नहीं मरा। तो तैस्तै द्रोहे असद धर्म मुक्त स्वे नैव तेजसा, ये अपने तेज से मुक्त हो गया। वर्तमानो विदुरो वै बालोप्य जडधीरयम न विस्मरति मेनार्जम सुनच सेप इव प्रभु। वो कह रहे हैं कि यद्यपि ये छोटा लड़का है, अभी 5 साल का, लेकिन इसका इतना अपमान किया गया है, मारने के लिए इतना प्रयास किया गया है कि इसको भूलेगा तो नहीं। कितना हो छोटा बच्चा है तो याद तो रहेगा ही कि हमको मारने के लिए इतना प्रयास किया गया। एक उदाहरण दे रहे हैं कि ये मरा नहीं, कोई असर नहीं हुआ। जैसे कुत्ता का पूंछ है और कुत्ता का पूंछ टेढ़ा रहता है, वो आर्क जैसा रहता है,
अब उसको कितना तेल लगा करके उसको सीधा करने का प्रयास कीजिए तो प्रयास सीधा होता नहीं है कि वैसे ही इस पर कुछ असर नहीं हुआ, या वह विचार कर रहा है कि इसका इतना अपमान किया गया तो भूलेगा नहीं। जैसे सुनहसेप अपने पिता के कृत्य को नहीं भूला, वैसे ही नहीं भूल सकता। अब अपनी तुलना अजगर्द से कर रहा है। एक कथा है कि एक राजा हुए हैं हरिश्चंद्र, और उनको पुत्र की कामना थी, बहुत दिन तक पुत्र की प्राप्ति नहीं थी, तो कई एक देवताओं से याचना करते थे। अब देवताओं से याचना कर रहे थे, उसी में वे वरुण जी से याचना किए और कह दिए, देखिए हम पर कृपा कीजिए, यदि हमको पुत्र की प्राप्ति होती है तो इसी पुत्र से आपका यजन करूँगा। वो वरुण जी कह दिए कि ठीक है, पुत्र होगा। उसको पुत्र हुआ, तब वरुण जी पहुँच गए कि भाई आप तो कहे थे कि हम नरमेध यज्ञ करेंगे, बलि करके आपकी आराधना करेंगे, तो अब हमको पुत्र दे दीजिए। अब हरिश्चंद्र को अपने पुत्र से स्नेह था, कहने लगे कि अरे अभी तो दांत नहीं जमा है, जब पशु का दांत जम जाता है तब वह वध करने लायक होता है, तो अभी कैसे दे दें। वो दांत जम गया, फिर वरुण जी आए कि अब तो दांत जम गया, अब दे दीजिए। कि नहीं नहीं, अभी तो दांत गिरा नहीं, और दांत उसका टूट भी गया। तो कहे कि फिर आए, तो कहे कि नहीं अभी नया दांत जम जाए तब। और ऐसे कई एक बहाना लगाते रहे, लेकिन असल बात थी कि अब उनको पुत्र से स्नेह था। अब वध करने के लिए कौन अपना पुत्र को देगा, और कुछ कुछ बहाना कर रहे थे। वरुण जी बार बार आ रहे थे, और तब तक हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित को पता चल गया। वो 6-7 साल का हो गया, पता चला कि हमारे वध करने की योजना है, और तुरंत घर से भाग गया, जंगल में चला गया। अब जंगल में चला गया तो वरुण देव उसके पिता पर कुपित हुए और उसको एक बहुत भारी रोग दे दिए, जलोदर रोग। अब रोहित को यह पता चला कि वरुण कुपित होकर के हमारे पिता को रोगग्रस्त कर दिए हैं, और पिता के स्नेह से वो जंगल से चला कि हम उपस्थित हो जाते हैं। लेकिन जंगल से चला तो इंद्र मना कर दिए। फिर दूसरे साल सोचा कि ना, पिता को दुख में डालना ठीक नहीं है। फिर जंगल से चला, और फिर इंद्र कोई न कोई रूप बदल करके उसको मना कर देते थे। अब 2-3 साल मना कर दिए, लेकिन वे कहा कि ना, पिता को तो रोग से मुक्त करना चाहिए। तो आ रहा था, तो रास्ते में एक व्यक्ति से उसके पुत्र को खरीद लिया। एक व्यक्ति था, उसका नाम था अजगर्त, और उसका बीच का पुत्र था सुनहसेप, और उस पुत्र को मोल खरीद लिया और आया अपने पिताजी के पास और कहा कि वरुण जी को इसी को दे दीजिए, और नर बलि के लिए वो सुनहसेप को दे दिया। अब यज्ञ प्रारंभ हुआ, नर बलि करनी थी, लेकिन उसमें विश्वामित्र जी और बड़े बड़े ऋषि ऋत्विक थे, होता थे विश्वामित्र जी। अब विश्वामित्र जी को दया आई कि भाई मनुष्य का वध करना ये तो ठीक नहीं है, तो वरुण जी से प्रार्थना किए कि आपका ये हिस्सा है, लेकिन हमको दे दीजिए। और वरुण जी का यज्ञ चल रहा था, और ब्राह्मण को दे दिए। तो ब्राह्मण अपने घर लाए। वाल्मीकि विश्वामित्र के 100 पुत्र थे, और सुनहसेप को भी अपना पुत्र मानने लगे, और अपने पुत्रों को कहे कि इसको तुम लोग अपना बड़ा भाई मानो। लेकिन मधुछंदा उनके पुत्रों का नाम था। तो बीच का पुत्र था मधुछंदा, तो 50 या 49 जो बड़े थे, वो कहे कि अरे
हम लोग ये कहाँ से इसको पकड़ करके लाए हैं और इसको क्यों बड़ा भाई मानेंगे। लेकिन उनको साप दे दिए, वे नष्ट हो गए। जो मधुचंदा के नीचे के भाई थे तो वे लोग स्वीकार कर लिए, तो सुना सेब का जान बच गया। लेकिन उसको तो ये बात याद थी कि हमको नर बलि देने के लिए बेच दिया गया था। तो हिरण्यकश्यप इसी घटना का स्मरण कर रहा है कि हमारा पुत्र भी तो ऐसे ही याद रखेगा। तो बहुत चिंता में था, अकेले में बैठा था एक चिंता में, और उसके चिंता को देख करके संडामर्क नज़दीक आए और कहने लगे कि आप क्यों चिंता में पड़े। वे कहे कि क्यों न चिंता हो, जो हमारा विरोध कर रहा है और इतना में उपाय किया और उसका वध नहीं हुआ तो चिंता की बात तो है। और कहा अरे आपके लिए चिंता, आप ऐसे भौहें टेढ़ा करते हैं तो सब देवता दैत्य सब भयभीत हो जाते हैं, और आपको तो चिंता करना ही नहीं चाहिए। आपका इतना पराक्रम है कि चिंता की कोई बात नहीं। और दूसरी बात, इस लड़के के लिए चिंता कर रहे हैं। अरे देखिए, बस एक काम कीजिए कि इसको खूब मजबूत रस्सी से बांध करके अरेस्ट करके रखे कि भाग न जाए। वो हम लोग इसको नहीं ट्रेंड कर पाए ना, हम लोगों के पिताजी आएंगे वो इसको ट्रेंड कर देंगे। अब इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। एक तो आपका इतना पराक्रम है कि चिंता की बात नहीं, और दूसरी बात है कि लड़का है ना, लड़का के गुण दोष पर विचार किया जाता है। हाँ, ये पूजा पाठ की बात कर रहा है ना, उम्र बढ़ेगा तो बदल जाएगा, अपने से बदल जाते। ये लड़कों के स्वभाव में देखा जाता है। कई एक माता पिता हम लोगों से कहते हैं कि महाराज जी हमारा लड़का छोटा था तो घंटी बजाने के लिए रोया करता था, अब हमको पूजा नहीं करने देता था, कहता था कि हम ही आरती करेंगे। अब इस समय कहने पर भी नहीं करता है। अब तो कॉलेज का संग हो गया तो अब उसको कहाँ मोबाइल से फुर्सत है कि ये सब करेगा। और कहे कि एक तो उम्र से ही बदल जाता है, और नहीं तो अब गुरु पिताजी आएंगे तो इसको ठीक कर देंगे। जब ऐसे कहे तो उसको विश्वास हुआ हिरण्यकश्यप को, और कहा कि ठीक है तो इसको तुम लोग पढ़ाना प्रारंभ करो, लेकिन अर्थ धर्म काम त्रिवर्ग की पढ़ाई करो, राजा के लिए जो आवश्यक है उसी की पढ़ाई कराओ। तो अब संडामर्क पढ़ाना प्रारंभ किए। अब प्रहलाद महाराज के विषय में कह रहे हैं कि यथा त्रिवर्गम गुरु भी आत्मने उपशिक्षितम न साधु मैंने तत्शिक्षा द्वंद्वा रामोपवर्णिता। प्रहलाद महाराज बहुत अनुशासित विद्यार्थी थे। संडामर्क जो भी पढ़ाते थे तो उसको वे सुनते थे। प्रवृत्ता अवनताय च, जो क्लास का डिसिप्लिन होता है वो उसका पूरा पूरा पालन करते थे, उसको सुनते थे। और जैसे वे पढ़ा रहे थे और पढ़ाई में कैसे कमाना है, कैसे भोग करना है, कैसे भोग जुटाना है, इसी की पढ़ाई हो रही थी। तो कह रहे हैं कि न साधु मैंने तत्शिक्षा द्वंद्वा रामोपवर्णिता। एक तो जो पढ़ा रहे थे उनको ही पसंद नहीं कर रहे थे, कोई अनुशासनहीनता नहीं कर रहे थे, विद्रोह नहीं कर रहे थे, लेकिन उनको अच्छा नहीं मानते थे, और उस पढ़ाई को भी अच्छा नहीं मानते थे, पढ़ाने वाले को भी अच्छा नहीं मानते थे, और पढ़ाई को भी अच्छा नहीं मानते थे। क्यों नहीं अच्छा मानते थे? तो कह रहे हैं कि द्वंद्वा रामोपवर्णिता, क्योंकि जो पढ़ाने वाले थे तो संसारिक जीवन में ही सुख मानने वाले थे, उसी में ही रमे हुए थे। और जो पढ़ाई थी तो वह भी सांसारिक थी, पारमार्थिक नहीं थी, अध्यात्म की कोई बात नहीं थी, केवल सांसारिक राग द्वेष इसी पर आधारित था।
वो भोग पर केवल आधारित था और इसलिए उसको अच्छा नहीं मानते। और श्रील प्रभुपाद जी अवसर पा करके कहते हैं कि इस संसार की यही स्थिति है। 99.9% जगह केवल भोग की पढ़ाई हो रही है। कैसे भोग जुटाना है, कैसे भोगना है, मुक्ति के लिए कहीं पढ़ाई नहीं। लेकिन जो विवेकी व्यक्ति हैं तो इस पढ़ाई में रुचि नहीं लेते। वे जो महाभागवत हैं, भक्ति के आचार्य हैं, तो उनका अनुगमन करते हैं। क्योंकि इस संसार में तो सब जगह केवल भौतिक इंद्रिय तृप्ति की पढ़ाई हो रही है, लेकिन कुछ कुछ आचार्य हैं जैसे प्रहलाद महाराज, नारद जी, वे घूम घूम करके प्रयास करके मुक्ति का ज्ञान देते हैं। ये भोग से ऊपर की पढ़ाई करते हैं और कह रहे हैं कि कुछ कुछ लोग हैं जो विवेकी लोग, तो संसार की पढ़ाई में रुचि न लेकर के जो भक्ति के आचार्य हैं तो उस पढ़ाई में रुचि लेते हैं। और इस्कान भी ऐसे लोगों का अन्वेषण करके और इस परा विद्या को, मुक्ति देने वाले विद्या को, अपने स्वरूप प्राप्ति के विद्या का प्रचार कर रहा है और बहुत लोग इसको ग्रहण कर रहे हैं। और वास्तव में ये जो संसारी पढ़ाई है तो इसको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे कष्ट नहीं दूर हो सकता। भोग कितना हूँ जुटा लें, जो जीवन की वास्तविक समस्या है, मूल समस्या है जन्म मृत्यु के, इससे मुक्त नहीं हो सकते। और इसीलिए आवश्यकता है कि इस पढ़ाई पर ध्यान न दे करके ऐसे विद्या प्रदान किया जाए जिससे व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करे। वास्तव में शिक्षा उसी को कहते हैं, विद्या उसी को कहते हैं जिससे मुक्ति प्राप्त हो। सा विद्या या विमुक्तये। यदि कोई शिक्षा दिया जा रहा है और वो मुक्ति का साधन नहीं है तो उसको शिक्षा कहा ही नहीं जा सकता। तो प्रहलाद महाराज को जो त्रिवर्ग की शिक्षा दी जा रहे थे तो उसको मन से अच्छा नहीं मानते और अवसर पा करके जिस चीज़ को अच्छा मान रहे थे उसका प्रवचन प्रारंभ कर दिए। और इन सब बातों को हम लोग आगे के क्लास में सुनेंगे। हरे कृष्ण।